देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिख रही है ये टेक्निकल इशू, ये आपके बैंक का दिख रहा है और इरोर दिख रहा है। जब आप अपने यूपीआई पिन को चेक करना चाहते हैं, कुछ भी चेक करना चाह रहे हो, चाहे आपको मैं दिखाऊं, ये देखोगे कि मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूँगा, जो भी मेरा यूपीआई पिन है, जैसे मैंने डाला और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये मुझे बार बार ये इशू दिख रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको भी जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बस 2-3 मिनट में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ कर देना है और इसे पावर ऑन में कर देना है, फ्लाइट मोड में। इतना करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और कुछ सेकंडों के बाद अपने आप फ्लाइट मोड को ऑन कर दोगे। ठीक है, और फिर इसे डाटा से इनेबल करोगे। फिर अगर आपका जो टैब में खुला होगा फ़ोन पे, इसे आप बंद कर दोगे। ठीक है, यहाँ कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, फ़ोन पे फिर ओपन कर लेना है। फ़ोन पे ओपन कर लेने के बाद आपके सामने आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको डाल लेनी है कुछ इस तरीके से। मैं डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर फिर मैं चेक बैलेंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपना फिर से पासवर्ड डालूँगा। ये देखो, ठीक है, ये मैं डाल लेता हूँ। अब इसको फिर डालने पर फिर भी यह प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई। देखो, यहाँ पर आपको वही प्रॉब्लम दिख रहा होगा, अभी यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको क्या करना है, अब यहाँ पर क्लिक कर लेना है और इसको हटाकर एक बार मोबाइल को क्या करना है, रीस्टार्ट कर लेना है। मोबाइल को आप रीस्टार्ट कर लोगे कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, फिर से जो है आपको यहाँ पर अपने डाटा को ऑन कर लेना है और डाटा ऑन करने के बाद आपको फ़ोन पे ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ, अपने पासवर्ड को डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल देने के बाद आपको भी कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर फिर से मैं चेक बैलेंस पे क्लिक करूँगा और फिर से मैं अपना यूपीआई पिन को डालूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर यूपीआई पिन डाल लेने के बाद मैं चेक करूँगा तो ये फिर से वही इशू दिख रहा है। जब ये तीनों करने के बाद आपका यह इशू रिसॉल्व ना हो तो आपको वेट करना है। कुछ घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक ही बैंक के सर्वर में प्रॉब्लम होने की वजह से ये प्रॉब्लम दिखती है, तो यानी बैंक के द्वारा कोई इशू है, तभी आपका ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं सॉल्व हो रहा है। और अगर कोई नेटवर्क इशू रहता है तो ये 3 ऑप्शंस कर लेने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब है कि बैंक के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको कुछ घंटों का इंतज़ार करना है, फिर से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।